नमस्कार दोस्तों, गौरव तनेजा जो कि एक इंडियन फेमस यूट्यूबर हैं, वो 1 मार्च को अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, गृह प्रवेश पूजा हिंदू इज द साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ, यानी कि हिंदू जीवन साइंस के बेस पे आधारित है। और उन्होंने अपने ट्विटर से लोगों को ये भी ज्ञान देने की कोशिश की थी कि 3 मार्च 1984 में जो भोपाल में घटना हुआ था गैस लीक का, उसमें जो परिवार बचे थे वो हवन करने की वजह से बच गए थे। और उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी कहा है कि हवन हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होता है, वो इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को अडॉप्ट करता है। तो इसी ट्वीट के रिप्लाई में ध्रुव राठी जो कि एक फेमस इंडियन यूट्यूबर हैं, वो लोगों से ये पूछे कि कोई हमें ये बताएगा कि हवन की आग से निकलने वाली कौन सी गैस हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होती है, जिसे लेकर ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे गालियाँ पड़ी। तो आइए आज की इस वीडियो में अंधविश्वास से हट के थोड़ा लॉजिकल माइंड से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर हवन से कौन सी गैस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होती है और हवन करने से क्या क्या नुकसान है। और इन दोनों यूट्यूबर में से जो एक यूट्यूबर बोल रहा है कि हवन इन्वायरमेंट के लिए सही होता है और दूसरा बोल रहा है कि हवन इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है, तो इन दोनों में से कौन सही है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अग्नि को अपने से थोड़ा सा और दूर कर लीजिए। अगर हम बेसिकली देखें तो हवन में लकड़ियों को जलाया जाता है और उन लकड़ियों को जलाने से हवन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलती हैं और ये सारी ही गैसें पॉल्यूशन फैलाती हैं। एक लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकलना बहुत ही आम बात है क्योंकि लकड़ी कार्बन से ही मिलकर बनी होती है और जब वो लकड़ी आग के संपर्क में आती है तो उस लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। 1 केजी लकड़ी को जलाने से उस लकड़ी से 1900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आज क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। ध्रुवों पे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के जंगल में लगी आग ने तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ा ही दिया है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माहौल में सांस लेते हैं तो हमारे खून में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है और तब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है और हमारे माइंड में भी ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचता है, जिससे कि हमें नींद कम आती है, बेचैनी होने लगती है और हमें सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। और ये दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि लकड़ी जलाने से ही उत्पन्न होता है, ये गैस तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये गैस ज्यादा तब उत्पन्न होता है जब हम लकड़ी को जलाते हैं और लकड़ी के आग जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होता है और लकड़ी जलाने से नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी निकलती है। ये गैस भी हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती है। ये गैस हमारे फेफड़े को इफेक्ट करती है। अगर हम हवन में थोड़ा और डीप जाएं तो हवन में लकड़ी के अलावा घी, तिल, गुड़ और कपूर जैसे चीजों को यूज करते हैं और कपूर को जलाने से वातावरण की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है और वातावरण थोड़ा सुगंधित भी हो जाता है। और हवन में मिला घी ये भी हमारे वातावरण में उपस्थित काफी सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी अगर हम फाइनली हवन को देखें तो हवन में कुछ चीजें ऐसे इंक्लूड होती हैं जो वातावरण में उपस्थित 94% हानिकारक कीटाणुओं को मार देती हैं। अब इस हवन में इंक्लूड सारे ही सामान कीटाणुओं को नहीं मारते हैं, कुछ गिने चुने सामान ही कीटाणुओं को मारते हैं, जैसे कपूर, घी और गुड़ हो गया। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि इन सब चीजों को जलाने से हमारा वातावरण तो प्रदूषित होता है लेकिन वातावरण में उपस्थित कुछ जीवाणु मर जाते हैं। इसीलिए लोग इंडिया में घी का दीपक जलाते हैं और कपूर से घर में आरती करते हैं। लेकिन घी और कपूर को छोटे मात्रा में जलाने से ही फायदा है। अब मैं छोटे मात्रा में ही क्यों कह रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि कोई घी और कपूर का फैक्ट्री है, अगर उस फैक्ट्री में आग लग जाता है तब उस घी और कपूर से निकलने वाले धुआं हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होंगे क्योंकि घी और कपूर को जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं। और जो इंडिया में हवन होता है वो हवन छोटे मात्रा में ही होता है, इसलिए वो इन्वायरमेंट के लिए इतना खराब नहीं है। हवन हमेशा खुले स्थान पे ही किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई घर में खिड़की और दरवाजा चारों तरफ से बंद करके अगर हवन करता है तब उस हवन के धुएं से तो उस घर में उपस्थित सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन उस हवन के धुएं से उस इंसान का दम भी घुट सकता है और हो सकता है कि उस इंसान की डेथ भी हो जाए उस हवन के धुएं से, क्योंकि हवन के धुएं में तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx और VOx जैसी गैस होती ही है। अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आए तो आप लोग हमसे ये पूछेंगे कि हवन सही है या गलत, तो मेरे राय में हवन गलत है क्योंकि हवन पॉल्यूशन ही फैलाता है
और अगर आप सही में बैक्टीरिया ही मारना चाहते हैं तो आप अपने घर में घी का छोटा दिया जला सकते हैं या फिर 1-2 कपूर का आरती पूरे घर में डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि घी और कपूर थोड़े मात्रा में ही जलाना सही रहेगा। अब आप ये पूछेंगे कि ध्रुव राठी और गौरव तनेजा में से सही कौन है? तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ध्रुव राठी सही है, क्योंकि गौरव तनेजा अपने ट्वीट में ये भी बोलते हैं कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में जो 2 परिवार थे वो हवन करने की वजह से बच गए थे, जो कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस समय भोपाल में तो मंदिर भी थे, लेकिन मंदिर में भी कई सारे लोग तो मर ही गए थे और मंदिर में भी हवन हो ही रहे थे। तो ये गौरव तनेजा जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किए हैं, तो हमको लगता है कि गौरव तनेजा ये न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाए हैं। उनको कुछ भी बोलने से पहले एक बार एटलीस्ट सोच लेना चाहिए। और हाँ, फाइनली जाते हुए हवन करने से इन्वायरमेंट सही नहीं होता है। अगर आप हवन की जगह पे एक पेड़ लगाते हैं तो वो सही मायने में हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।